डेयरी के बारे में मैं देख रहा था तो एक दिन आपका दितेश राय के नाम से यूट्यूब देखा मैंने। तो आपने किसी किसान का सिलफिली में आपने बैगन के खेती के बारे में यूट्यूब में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं करेले के खेत पे और ये वीडियो है डेडिकेट उन नए किसानों के लिए जो पहली बार खेती से जुड़ना चाह रहे हैं और खेती में आना चाह रहे हैं। हमारे साथ में बिल्कुल एकदम फ्रेश नए फार्मर हैं। पहले ट्रेडिशन खेती करते थे और अब इन्होंने हाईटेक खेती की तरफ रुख कर लिया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमें अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मैं बाबूलाल यादव, ग्राम पोस्ट रामनगर, थाना विश्रामपुर, जिला सूरजपुर का मूल निवासी हूँ। जी मुझे ये बताइए कि अचानक से आपका बिज़नेस कुछ और था जैसा मैंने आपसे जाना, तो पहले वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं कि पहले आप खेती से कब से जुड़े हैं? देखिए, हम लोग तो किसान, पुअर किसान का बेटा हूँ मैं, और जब से होश संभाला तब से खेती करता रहा हूँ। मगर कुछ लगाते थे पहले जी। और इसके बाद मैं कुछ बिजनेस की और 12वीं तक पढ़ाई किया। बहुत गरीबी थी, गरीबी के कारण मैं कुछ सोचा। प्रथम मैं महुआ का बिजनेस 22,000 रुपये से महुआ का बिजनेस चालू किया 2003 से। अच्छा। और वहाँ से 2 साल हमने महुआ का बिजनेस किया। 1 साल कुछ प्रॉफिट आई, दूसरे साल घाटा होने के कारण मेरा उससे मन खटका। फिर ईंट का कारोबार चालू किया, बंगला भट्ठा। 80,000 2004 में 2 पथेरा लेकर के 80,000 ईंट बनाने का काम चालू किया। ये आपने खुद से शुरू किया? हाँ, पहले जी। इसके बाद तब से 2004 से लेके आज तक संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है आपका संघर्ष का स्टॉपेज यहाँ है। जी। हाँ। 2019 में हमने फिक्स चिमनी बनाया। यादव ब्रिक्स के नाम से मेरा ब्रिक्स है, इंडस्ट्रीज है, और उसमें ठीक ठाक अपना जीवन यापन चलने लगा। इसके बाद मैं ये जो मोबाइल होती है, इस मोबाइल को देखते देखते यूट्यूब में गया। डेयरी के बारे में मैं देख रहा था तो एक दिन आपका दितेश राय के नाम से यूट्यूब देखा मैंने। तो आपने किसी किसान का सिलफिली में आपने बैगन के खेती के बारे में यूट्यूब में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उसको देखा तो मेरा मन खेती में आ गया। बिल्कुल। और खेती में आया तो अपने आरईओ जो ग्राम सेवक होता है उसको पूछा मैंने कि भैया हमको ड्रिप लगवाना। तो बोले कि ठीक है भाई साहब, मैं संपर्क आपको बना देता हूँ। तो एक कंपनी वाले को हमारे पास भेजे और हमने 2 एकड़ में सर्वप्रथम ड्रिप लगवाया। हाँ। घर के पास। और इन्हीं साल की बात है, 2022 मार्च 2022 में हमने ड्रिप लगवाया और 12 मार्च को अपन खीरा लगाए 2 एकड़ में। जी। और 2 एकड़ का खीरा मेरा ठीक ठाक, खेती बहुत अच्छा हुआ, फसल भी बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से आपकी रेलगाड़ी? हाँ, वहाँ से चालू हो गई। और मंदी होने के कारण थोड़ा सा, मगर 2 एकड़ में हमने 2 लाख सभी खर्च को काट करके 2 लाख रुपया उसमें इनकम कमाया। ये आपका खर्चा काटने के बाद 2 लाख रुपया अब इनकम में आया? जी। हाँ। इसके बाद मैं एक दिन अपने भट्ठा में बैठा था। हाँ। वहाँ अपने लेबरों से चर्चा किया कि भैया, जब 2 एकड़ में अपन खीरा में 2 लाख कमा सकते हैं तो इससे अच्छा कोई और बिजनेस नहीं है। समय भी बहुत कम, मतलब हाँ, 60 दिन के अप्रोक्स में। हाँ, 90 दिन में वो सब खत्म हो गई। फिर दूसरी फसल की तैयारी होने लगी। तो मैं अपने भट्ठा में बैठ करके अपने लेबरों से चर्चा कर रहा था। हाँ। मैं बोला मेरा भी काश कहीं पर ज़मीन होता 20-25 एकड़ तो मैं भी वहाँ अच्छा खेती करता। तो एक लेबर वहीं पर बोलता है कि भैया मोर जमीन है 20-25 एकड़। हाँ, उसमें कर लीजिए। हाँ, वहाँ कर ले। हाँ। तो हमने उनको अपने मोटरसाइकिल में, बुलेट में बैठाया और इस जहाज में खड़ा हूँ। हाँ। वहाँ पर आया और देखा, वो बताया कि यहाँ मेरा ज़मीन है। तो मैं तुरंत ही
मन बना लिया कि अब मेरे को खेती करना है। और 22 मार्च को यहाँ हमने जेसीबी मशीन लगा दिया लेवलिंग, हाँ लेवलिंग के लिए चालू कर दिया। और 22 मार्च से चलते रहा जेसीबी, खूब दिन चला। इसके बाद हमने धीरे धीरे 10 मई को अपना पहला खीरा इसमें ड्रिप रूप लगवा के पहला खीरा का फसल, 10 तारीख को खीरा 2.5 एकड़ में और 1 एकड़ में बैगन VNR का 212, अच्छा, उसको अपना शुरू किया। और आज मैं अपना खीरा तोड़ रहा हूँ। आज खीरे का 5वां दिन है, 5वीं तोड़ाई जी। और ये करेला भी 14 तारीख को। अब 14 इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ये अभी फ्रूटिंग चालू हो रहा है जी, अभी हम लोग इसमें फल देखना चालू कर रहे हैं। कब लगाए थे इसको? 14 मई को। 14 मई, अभी ये है नहीं 14 जून, सॉरी 14 जून जी। और अभी ये है जुलाई, लगभग 1 महीने से थोड़े दिन ज़्यादा हुए हैं। और वैरायटी के बारे में हम लोग अगर जानना चाहें आपसे, एक करिश्मा है, हाँ, अंकुर का शायद करिश्मा आता है, वो वैरायटी है। आपके हिसाब से ठीक है ये? अभी फल लग रहा है, लगभग 34-35 दिन में फल दिख गया, तो मेरे को लगता है कि अच्छा है जी। हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे, पहली बार ही करेला लगा रहे हैं आप? जी, पहली बार करेला लगा रहे हैं। मैं इनसे इतना इंस्पायर हूँ कि मतलब कोई खेती में ऐसा रिस्क ले सकता है, ये बहुत पैसे वाले ही ले पाएंगे। और ये बताते हैं कि मैं गरीबी से जूझ रहा था, तो दोनों चीज़ें आपके साथ में मैच नहीं करती हैं। या तो आप बहुत पैसे वाले हैं या फिर बहुत हिम्मत वाले हैं। अभी पहली बार खेती आपने किया खीरा से, अभी दोबारा आपने इतना सारा करेला लगाया। आपको पता है कि इस सीज़न में करेला कोई बचा नहीं पाए? ये तो नहीं पता। जुलाई में करेला मार्केट में नहीं है हमारे यहाँ, कहीं पे करेला किसी ने नहीं बचा पाया। पूरा वायरस लग गया है। जो बारिश कम हुई है हमारे यहाँ, उसके वजह से पूरा जो गर्मी निकलती ज़मीन की, उसकी वजह से ख़राब हो गया। आप एक ऐसे शख्स हैं जिनके यहाँ मैं करेला देख पा रहा हूँ, तो गाइडेंस कहाँ से मिलता है आपको, मतलब जानकारी कैसे मिलती है? मैं YouTube आपके माध्यम से कुछ देखता हूँ। YouTube में नहीं समझ में आता तो वहाँ पूछता हूँ उनसे, वो सर्च करके हाँ, YouTube जी, तो वहाँ से लेता हूँ। और रही मनोबल की बात, तो मैं प्रभु पर छोड़ता हूँ कि प्रभु जो। बिल्कुल। एक बात बताइए मुझे और, कि इसमें जैसे हमने खूंटे लगाए, करीब 7 फीट का ये बांस लगा हुआ है और इस पे हमने धागे लगाए हैं, तो इसको ज़मीन पे लगा सकते थे जी। तो क्या कारण था कि इसको खूंटे लगाने का कारण क्या है इसको? मैं YouTube में देखा सर्च करके, तो इस पद्धति से इसमें एक्चुअली आपको पता होगा कि इसमें तोड़ना आसान हो जाता है और नार पे कोई जाता आता नहीं है, चढ़ता नहीं है, तो ख़राब नहीं होता जी। और तीसरा इसमें अच्छा कारण है जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए, कि इसका जो फसल है ये लंबा चलता है इस पे लगाने से जी। हमारे साथ में बाबूलाल यादव जी थे और इनका जो कहानी है बहुत इंस्पायर्ड है। मैं अगले खेती में इनके साथ में फिर से कनेक्ट होता हूँ आप लोगों के साथ में, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। नए फार्मर हैं लेकिन इतना सक्सेसफुल फार्मर हैं अभी। आगे हम लोग जो दिखाने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाला होगा।